वेलकम टू एवरीवन। वर्तमान आसतु जानिबा आम राज्य सरकार द्वारा ग्रीष्म अवकाश जनित शिक्षण कार्यक्रम में पंचम श्रेणी पिलामानक निमंते क्यों पाठ्यक्रम दि जाइछि एवं पिलामाने किभଳି ताहार प्रश्नर उत्तर करिवे। प्रथम रही भाषा बा पिलामानकर जो साहित्य रही से साहित्यर कौन सब प्रश्न दि जाइछि एवं किभଳି उत्तर करिवे ताहा जानिबा। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 रे रही जातीय ध्वज आम उड़ई फरफर पद्यटी को उपयुक्त स्वर रे आवृत्ति कर और पद्य थिबा स्वाधीन ध्वजा पथ मथा सुषमा भाई आदि शब्द गुड़िकर अर्थ बुझाउथिबा आउ एक शब्द लेख। अर्थात एठारे प्रश्न दि जाइछि जे पंचम श्रेणी पिलामानकर जो भाषा विषय वस्तु रे जातीय ध्वज आम उड़ई फरफर पद्यटी रही से पद्यटी को पिलामाने ठीक स्वर रे आवृत्ति करिवे एवं पद्यर केउं पद गुड़िक रही देखिबा। स्वाधीन ए स्वाधीन स्वाधीन ध्वजा ध्वजा पथ ध्वजार अन्य एक शब्द होछि कोन पताका नेत से पथ पथर अन्य एक शब्द होछि कोन रास्ता मथा मथार अन्य एक शब्द मुंड सुषमा सुषमार अन्य एक शब्द होछि सौंदर्य भाईर अन्य एक शब्द होछि भ्राता आदि शब्द गुड़िकर यह होछि गोटे गोटे अर्थ। ठीक सेहीपरि आमर रही प्रश्न नंबर 2 रे रही निज पाख पड़ोशी रे 5 जन को भेट से माने टीवी रेडियो कि मोबाइल क्यों कार्यक्रम देखते पचारि लेख। अर्थात या द्वारा ये प्रश्नर उद्देश्य होछि पिला माने निज पाख आखपाखे रही पड़ोशी सहित से सहित जोगाजोग करें एवं से संबंध में किसी ज्ञान आहरण करेंगे एवं से टीवी मोबाइल क्यों सब तथ्य देखुं ताहा केते उपयोगी से संबंध में धारणा पाइबे एवं से पचारि जो तथ्य पाइबे ताहा खातार लिखि रखिए। सेहीपरि प्रश्न नंबर 3 रे रही खबर कागज गप बही शिशु पत्रिकार भल लगुवा प्रसंगटी को खातार लेख। अर्थात यहाँ द्वारा ये प्रश्नर उद्देश्य रही पिलामानक सृजनशीलता एवं बौद्धिकता वृद्धि निमंते अर्थात पिलाटी खबर कागज पढ़ो गप बही पढ़ो शिशु पत्रिका पढ़ो ताद्वारा पिलाटीर सृजन शक्ति वृद्धि पाइब एवं पढ़ार धारार उन्नति परिलक्षित एवं पिलाटी पढ़ा भल पाइब एवं से आनंद उपलब्ध कर तन्मध्यरु पिलाटी को जहाँ भी किसी भल लगुच से प्रसंग से विषयटी को से निज खातार लिखिब। प्रश्न नंबर 4 भल लगुवा अनुच्छेद छोट गल्प कवितार 5टी लेखाएं प्रश्न प्रस्तुत कर और यार उत्तर लेख। अर्थात पिलाटी तार निज मन को पिला को निर्दिष्ट प्रश्न दि जाव ना पिलाटी को जो विषयटी भल लगे से कविता हो गल्प हो कि अनुच्छेद हो पिलाटी पढ़ो पढ़ा मध्य पिलाटी को जहाँ भल लगुच पढ़ा पर से 5टी प्रश्न निजे प्रश्न तैयारी कर निजे यहाँ उत्तर लिख। जदि कौन असुविधा अनुभव करे तेबे तार अभिभावक एवं शिक्षक शिक्षयित्री को पचारि पार एवं से सहयोग करेंगे। तो यहाँ ही पंचम श्रेणी पिलामानकर भाषा भाषा बा साहित्य विषय वस्तु संबंध में ग्रीष्म अवकाश जनित जो शिक्षण कार्यक्रम रही ताहार पाठ्यक्रम। वर्तमान आम जानिबा पंचम श्रेणी पिलामानक निमंते ग्रीष्म अवकाश इंग्राजी शिक्षा रे कौन पाठ्यक्रम रही। प्रश्न नंबर 1 बा क्वेश्चन नंबर 1 राइट 3 words for each letter from A to Z and provide their meanings। अर्थात 3 वर्ड अर्थात A to Z अर्थात पिलाटीर चतुर्थ श्रेणी जो इंग्राजी आरंभ होची पिलाटी एबीसीडी शिखुची तो एठार दि जाइए पिलार शब्द ज्ञान वृद्धि निमंते इंग्राजी शब्द ज्ञान वृद्धि निमंते A to Z पर्यंत पिलाटी सबु लेटर लिखिब एवं इच वर्ड प्रत्येक लेटर को नहीं 3टी लेखा शब्द लिखिब जपरि ए रे आंट ए रे रही आंट ठीक से आउ 2टी शब्द लिखिब सेपरि बी रे बैट बी रे बॉल सी रे कैट कैप डी रे डॉग सेपरि ए ठारू जेड पर्यंत लेटर लिखिब एवं प्रत्येक लेटर आरंभ नहीं कि 3टी लेखाएं वर्ड लिखिब। क्वेश्चन नंबर 2 क्रिएट ए वर्ड चेन स्टार्टिंग विथ स्कूल द नेक्स्ट वर्ड शुड बिगिन विथ द लास्ट लेटर ऑफ स्कूल एंड फॉलो दिस पैटर्न स्कूल जे यही भाव में देखो पिलाटी गोटे शब्द लिखिब गोटे वर्ड लिखिब यही भाव में क्रिएट ए वर्ड चेन यहाँ को वर्ड चेन कहते चेन कि चेन गोटे सहित आउ गोटे पार्ट लगी लगी थाए ना ना ठीक से हीपरी एठार दि जाइए
गोटे शब्द देला स्कूल तापर आरंभ करा स्कूल गोटे वर्ड रहा तो लास्ट लेटरटा कौन रहा एल तापर एल रु स्टार्टिंग करी गोटे वर्ड लिखा सेपरि एल रो जो वर्डटा लिखा लायन LION तर एन रहा से एन को नहीं आउ गोटे शब्द लिखा एन को नहीं लिखा नीव NIV नीव तर नीव रो लास्ट लेटर कौन रहा बी को आरंभ नहीं गोटे लेटर लिखा बैट तर बैट लास्ट अक्षर कौन रहा टी को नहीं गोटे नुआ शब्द लिखा टाइगर ठीक से यही भाव में पिलाने कौन करेंगे ना गोटे गोटे नुआ शब्द सृष्टि करेंगे और ताको वर्ड चेन माध्यम लिखिए। प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 राइट द नेम्स ऑफ 12 मंथ ऑफ द ईयर अर्थात वर्षर जो 12 मास रही से 12 मासर ना वर्ड लिखिए जपर जनवरी JANUARY फेब्रुआरी FEBRUARY ठीक यही भाव में 12टी मासर ना लिखिए। तापर आमर रही प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स विदिन द क्रॉसवर्ड पजल्स अर्थात आइडेंटिफाई अर्थात चिन्हट कर ये जो पजल देजी जो घरटी संपूर्ण देजी ता मध्य जो लेटर्स अच्छी तो से लेटर्स मान को नहीं एनिमल पशु एंड बर्ड्स पक्षी मानकर ना क्रिएट कर लिखा जपर उदाहरण देजी LION अर्थात लायन ये गोटे पशुर ना है ठीक से हीपरी आम आउ गोटे पशुर ना देखा देखते TIGER टाइगर बाघ ठीक से हीपरी आमर देखा FOX फॉक्स यही भाव में पजल रु खोजी खोजी पशु पक्षी मानकर ना पिलाने लिखिए। एठी आउ गोटे देखो ANT आंट तापर आमर देखा देखो एलिफेंट ELEPHANT एलिफेंट ये जिते शब्द लिखिपारे पशु पक्षी पिलाने लिखिए। यहाँ ही पिलामानकर इंग्राजी प्रश्न और तार उत्तर किभली भाव में करेंगे। ठीक से हीपरी पंचम श्रेणी पिलामानंक निमंते परिवेश पाठर केते गुड़िए प्रश्न दि जाइए आसतु जानिबा केउं प्रश्न एवं किभली भाव में उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 अपराध निराकरण पर केतोटी स्लोगान लेख अर्थात जो अपराध गुड़िक घटुची जो क्राइम घटुची पिलामाने अनुभव करुछंती से अपराध गुड़िक किभली भाव में निराकरण करा जाई परिबो से निमंते पिलामाने कौन करेंगे ना स्लोगान लिखिए से स्लोगान लिखिबारे मन अभिभावक एवं पितामाता साहाय्य करेंगे ताकू लिखिक रखिए व्हाट्सएप ग्रुप रे शेयर करेंगे और स्कूल खोलिया परे से खाता कौन विद्यालय रे डिपोजिट करेंगे। ठीक से परिवेश पाठर प्रश्न नंबर 2 रही निज अंचल 2 जन कृषक भाई को देखा कर अर्थात जो निज अंचल रही निज गाँ रही जो मैंने कृषि करेंगे तन्मध्य 2 जन कृषक भाई को जाकि पिलाटी देखा कर फसल बुणा ठार अमल करने पर्यंत कौन कौन काम से पचारि निज खातार लेख अर्थात से जो फसल अमल करुँच धान मुग बिरी कोलथ हरड़ मांडिया डाली जहाँ भी अमल कर फसल विषय से पचारिक लिख कि भाव में फसल अमल ठारू फसल बुणा ठारू अमल पर्यंत अर्थात फसल आरंभ कि भाव में शेष पर्यंत फसल से अमल कर फसल कि भाव में बुणुंट रोग पोक दायी रक्षा कर गछ लगा सार पानी औषध दौरान कि चाष करटी को कि भाव में उर्वर कर समस्त तथ्य से पचारिक बुझिक खातार लिख यहाँ द्वारा कौन हम ना पिलाटर परिवेश संबंध ज्ञान बढ़ो ता सहित आम जो खाद्य पाचे फसल पाचे ता संबंध पिलाटर किसी ज्ञान वृद्धि हे ए निमंते प्रश्नटी दि जाइए। ठीक से प्रश्न नंबर 3 रही भारतर विभिन्न जातीय संकेत गुड़िकर चित्र संग्रह कर और खातार अठा दे लगाओ विभिन्न जातीय संकेत बोलिकी कहले कौन एठार भारत देती तो आम देशर भारतर जातीय संकेत कौन रही आमर जातीय पताकार ना कौन त्रिरंगा जातीय पशु जातीय फूल जातीय फल जातीय संगीत यही सबूर ना गुड़िक आम पचारिक पिलाटी बुझब और तार चित्र संग्रह कर खातार अठा दे लगाइब। ता सहित प्रश्न नंबर 4 कौन रही देखा प्रश्न नंबर 4 रही
ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଖାତାରେ ଅଠା ଦେଇ ଲଗାଅ ଓ ସମ୍ପର୍କିତ ଦେଶର ନାମ ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଦେଶ ଅଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନୁହେଁ। ତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶର ନାଁ ସମ୍ଭବ ହେବ ପିଲାଟି ସେଇ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ରହିଛି ସେଇ ପତାକାର ଚିତ୍ରଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ସେ କୌଣସି ପେପର କଟିଂ ହେଉ, କୌଣସି ପୁରୁଣା ବହି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ହେଉ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ପିଲାଟି ସେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ତାକୁ ଅଠା ଦେଇ ନିଜ ଖାତାରେ ଲଗାଇବ, ତା ସହିତ ସେଇ ଦେଶର ନାଁ ବି ତଳେ ଲେଖିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ। ତାହା ଖୋଲିବା ପରେ ଖାତା ତ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପରେ ତା ସହିତ ପିଲାଟି ଫଟୋ ଉଠାଇ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରୁପରେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ରୁପରେ ତାହାକୁ ସେୟାର କରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗଣିତର କ'ଣ ପାଠ ଦିଆଯାଇଛି। ସାରଣୀକୁ ଖାତାରେ ତିଆରି କରି ପୂରଣ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଗଣିତ ଯେଉଁ ପାଠ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଚିତ୍ରର ନାଁଟି ଲେଖିବ। ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ବାହୁ ଅଛି, ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହା ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ। ଚିତ୍ରର ନାଁ କ'ଣ? ଚିତ୍ରର ନାଁ ତ୍ରିଭୁଜ। ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା, ବାହୁ କେତୋଟି ଅଛି? ତିନୋଟି ବାହୁ ଅଛି। କୋଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଅଛି? 1 2 3 ତିନୋଟି ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଚିତ୍ରର ନାଁ କ'ଣ? 1 2 3 4 5 6। ଏହି ଚିତ୍ରର ନାଁ ଷଡ଼ଭୁଜ। ତାର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ବାହୁ କହିଲେ ଆମର ଯେମିତି ହାତ, ସେମିତି ତାର କେଇଟା ହାତ ଅଛି? ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି। ସେହିପରି 6ଟି ଅଛି। ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା 6। ତାର କୋଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା 1 2 3 4 5 6। କୋଣ ସଂଖ୍ୟା 6। ସେହିପରି ଏହି ଚିତ୍ରଟିର ନାମ କ'ଣ? ବର୍ଗଚିତ୍ର। ବର୍ଗଚିତ୍ରର କେତୋଟି ବାହୁ ଅଛି? ବର୍ଗଚିତ୍ରର 4ଟି ବାହୁ ଅଛି। କୋଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4ଟି। ଏହି ଚିତ୍ରର ନାଁ ଆୟତଚିତ୍ର। ଆୟତଚିତ୍ରର 4ଟି ବାହୁ ଅଛି। କୋଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 4। ତ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତର କିଭଳି ଭାବରେ କରିବ ତାହା ଜାଣିଲେ। ଏହାକୁ ପିଲାଟି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, 10ଟି ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅଙ୍କନ କର, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ତାହା ମାପି ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି 10ଟି ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବ, ତାହାର ସେ କୋଣର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ତାହା ମାପିବ ଏବଂ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପକାଇ ଏବଂ ତାକୁ ମାପିକିରି ଖାତାରେ ସେଇ କୋଣଟି ଲେଖିକି ରଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନା ନାହିଁ, ଏଠି ଚିତ୍ର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ସବୁବେଳେ ସିଧା ଗାରଟି ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପକାଇବ, ଏଇଠାରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବ ଏବଂ 45 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବ। ତାପରେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କାଢ଼ି ଦେଇ ସ୍କେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର ପକାଇବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇବ ଏବଂ ଏହି କୋଣଟିର ନାଁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ଲେଖିବ ଏବଂ ତଳେ ଲେଖିବ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ତଳେ ଲେଖିବ 45 ଡିଗ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି 45 ଡିଗ୍ରୀ, 70 ଡିଗ୍ରୀ, 60 ଡିଗ୍ରୀ, 35 ଡିଗ୍ରୀ, 50 ଡିଗ୍ରୀ ଏହି କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଟି ଅଙ୍କନ କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି କ୍ରମରେ 1 2 3 ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କର। ଏବେ ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ନାମର ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କରି ଲେଖ। ଯେପରି ଆରତି 1 + 1 + 18 + 1 + 20 + 9 = 49। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତର କରାଯିବ। ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଲା ଏର କ୍ରମ କେତେ? 1 ବିର କ୍ରମ 2, ସିର କ୍ରମ 3, ଡିର କ୍ରମ 4। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜେଡ୍ର କ୍ରମ ହେବ 26। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ଲେଖିବ। ଏପରି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରତି ଏର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଏର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1। ତାପରେ ଆରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଆରର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 18। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆରତି ପୁଣି ଆସିଲା, ଏର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 1। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଟିର ମୂଲ୍ୟ 20। ତାପରେ ଆଇର ମୂଲ୍ୟ 9। ସମୁଦାୟ କେତେ ହେଲା? 49। ତାକୁ ମିଶାଇଦେବ, ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ସେପରି ତୁମ ପରିବାର ଯେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବ ଏବଂ ଏହି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ସମୁଦାୟ କେତେ ହେଉଛି ତାହା ଲେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, 2025 ମସିହାର ମେ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଖାତାରେ ତିଆରି କର। ସେଥିରେ ଛୁଟି ଦିନକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ଦେଖି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? 2025 ମେ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଖାତାରେ ତିଆରି କର।
अर्थात मे मास चली कैलेंडर तैयारी करवा पिलामानଙ୍କର तृतीय श्रेणी किसी किसी जानी चतुर्थ श्रेणी जानी तो कैलेंडर मध्य तारीख अनुसार प्रथम 12 ना 7/12 ना लिखिदेव तार जो वर्तमान समय में जो जी तारीख होती से तारीखर जो मास जो तारीख होती से तारीख ठार लिखो तापर क्रम अनुसार लिखि चलो तेरे गोटे कैलेंडर तैयारी करदे पार एवं से छुट्टी दिन को नाली रंग दियो छुट्टी दिन जो गुड़ाक रविवार गुड़िक नाली रंग देदेबू मो कैलेंडर देखी जो गोटे छुट्टी दिन पड़े नाली रंग दे पार यही भाव में प्रश्नर उत्तर कर। प्रश्न नंबर 6 1 ରୁ 9 पर्यंत अंक नहीं 4 अंक विशिष्ट 9टी संख्या लेख अर्थात 1 ठारू 9 पर्यंत संख्या लिखब और 4टी लेखा 4 अंक विशिष्ट 4 अंक विशिष्ट संख्या लिखब केतोटी लिखब 4 अंक विशिष्ट संख्या 4 अंक विशिष्ट संख्या पिला 9टी लिखब 9टी लिखिया पर कौन कर बड़रू श्रान क्रम सजा अर्थात गोटे छोट भल तरीका हूँ पिलाटी अंक संख्या स्थान बड़ कि जान ये प्रथम घर हूँ 1 द्वितीय घर हूँ 10 तृतीय घर हूँ 7 1 10 100 चतुर्थ घर हूँ 1000 आखि बुझे लिखिदेव 1000 घर संख्यार जो संख्याटी बड़ संख्या थी 1000 स्थान जो संख्यार 1000 स्थान संख्याटी बड़ थी कि सही संख्याटी सर्वदा बड़ हेब अर्थात उदाहरण देखा मुझे लिखी एठार गोटे उदाहरण लिखुची 1 3 5 6 है कि एटी मु 6 लिखी से भाव में एटी मु लिखी 5 3 7 9 तो यही अंक देखो 9 7 3 अच्छी किंतु ए अंक 9 7 अच्छी कि नहीं मात्र 1000 घर संख्यार किए बड़ अच्छी 5 बड़ अच्छी तेणुक यही संख्याटी ही बड़ हेब। तापर देखिए प्रश्न नंबर 8 8टी 8 नहीं यहाँ मध्य प्लस माइनस युक्त वियुक्त गुणन हरण व्यवहार करी जेपरी उत्तर 1000 आसुथिबो तो 8टी संख्या नहीं युक्त वियुक्त गुणन हरण या व्यवहार करी जार उत्तर 1000 आसुबार लिखा यही प्रश्नटी निमंते पिला निजर अभिभावक एवं श्रेणी शिक्षक जो गणित शिक्षक रही सहयोग नहीं यही प्रश्नटीर उत्तर करेंगे। तो यह होता पंचम श्रेणी पिलामानंकर गणितर प्रश्न एवं किभली भाव में तार उत्तर करेंगे। तो बर्तमान देखा पंचम श्रेणी पिलामानंक निमंते विज्ञानर प्रश्न कौन रही। विज्ञानर प्रश्न नंबर 1 तुम्हें जानी विटामिन गुड़िकर नाम एवं से गुड़िकर अभाव सृष्टि होता रोग गुड़िकर नाम तुम खातार एक सारणी तैयारी कर लेख अर्थात जो पिलामाने जानी जो विटामिन गुड़िक आम खाऊे खाद्य एवं से निमंते आमर जो रोग सृष्टि होची निमंते क्यों रोग होना आम शरीर क्यों पुष्टि दूची तो से विटामिन गुड़िकर ना लिखब और से विटामिन अभाव क्यों रोग गुड़ सृष्टि हुए ताहा लिखा जपरी विटामिन डी अभाव आमर कौन हुए विटामिन डी अभाव आमर हाड़ मजबूत रहे ना हाड़ आमर भांगी जाए सेपरी अन्य जो विटामिन गुड़िक रही लिखब और से तार अभाव जो रोग हुए ता पे लिखे। प्रश्न नंबर 2 जल वायु और खाद्य मध्यम क्यों सब रोग व्यापी थाए गुरुजनों आलोचना कर लेख अर्थात जल वायु खाद्य यहाँ आम व्यवहार करुचे ना ना तो यहाँ मध्यम कर केते गुड़े जीवाणु बढ़ी था रोग सृष्टि करते एवं शुद्ध जल वायु खाद्य न रही आमको रोग होता है और रोगर बाहक जीवाणुर बाहक रूपे एगुड़िक रोग सृष्टि करता गुरुजन सहित अर्थात तुम अभिभावक एवं घर रही अन्य सदस्य को पचारिक पिला लिखिपर। उदाहरण स्वरूप जपर जल जल मध्यम हईजा रोग व्यापी थाए अर्थात जो भाव में गोटे जलाशय अच्छी गोटे हईजा रोगी से जल को व्यवहार कला अन्य जन भल सुस्थ लोक से जल को व्यवहार कले कौन हम हईजा रोग वायु वायु मध्यम विभिन्न प्रकार जीवाणु होता है खाद्य खाद्य मध्यम किपर होता है ना सर्वदा जड़े गोटे थाली रे खाइबा दरकार गोटे थाली रे 2 जन मिसिक खाइले जनक खाद्य पाटीर लाल खाद्य लगी अन्य जनक शरीर को जाए ताद्वारा रोग होता है खाद्य माछी बसवा द्वारा और अपरिष्कार खाद्य द्वारा खाद्य पचा सड़ा खाद्य द्वारा शरीर रोग सृष्टि होता है। यही विषय आलोचना कर बुझी खातार लिखिब। प्रश्न नंबर 3
ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କର, ତାକୁ ଖାତାରେ ଅଠା ଲଗାଇ ଠେକୁଆ, ହାତୀ, ପ୍ରଜାପତି ଭଳି ଚିତ୍ର ତିଆରି କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି କ'ଣ କର, ଗଛରୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି କିଛି କିଛି ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣ। ଖାତାରେ କ'ଣ ମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ, ଖାତାରେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ନା ନାହିଁ, ପେନସିଲରେ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ତ ତାକୁ ଅଠା ଦେଇ ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲେ ସେ ଖାତାଟିକୁ ନେଇ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା। ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ରହିଛି, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସୌରଜଗତର ମଡେଲ ତିଆରି କରି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ତିଆରି କରି ଓ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୌରମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବା, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା। ଯେପରି କାଗଜକୁ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ବତୁରି ଯିବ, ତା ଦେହରେ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ନେଇଯିବା, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ଏମିତି ଗାର ସବୁ ପକାଇବା, ଆମର ଯେଉଁ ସୌରଜଗତର ନିମନ୍ତେ ଗାର ପକାଇବା। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ବଲ୍ ଗୋଟେ ଏଠି ଲଗାଇବା। ଛୋଟ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଆକୃତିରେ ସେହିପରି ବଡ଼ ସାନ କରି ଲଗାଇବା, ତାହାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ତାହାର ନାଁ ଲେଖିବା ଏବଂ ତାହାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପରେ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ଜନିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏହାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାହେଲେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।